नमस्कार दोस्तों, जोहार। आज हम लोग बात करेंगे जो झारखंड में जो नियोजन नीति है उसको खारिज कर दी गई है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। और उसके बाद नया जो नियोजन नीति बनाने का जो दौर है वो सिलसिला शुरू हो गया है। क्या होगा नए नियोजन नीति में, क्या कटअप रहेगा। पिछले जो नियोजन नीति जो जिसको खारिज कर दी गई है, इसमें कहा गया था कि झारखंड में भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय में क्लास 10 और 12th यानी 10th 12th होना चाहिए। इस तरह से नियोजन नीति बनाया गया था और जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी गई थी कि जनजातीय भाषा एक भाषा होना चाहिए, जनजातीय और या क्षेत्रीय भाषा। हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया था, इसीलिए इसको खारिज कर दी गई थी। बात क्या है, और एग्ज़ाम भी हो गया था। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, दो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है उस नियोजन नीति के तहत। जो पिछले जिसको खारिज कर दी गई है उस नियोजन नीति के तहत जूनियर इंजीनियर का और लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। और इसको लेकर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इस जो एग्ज़ाम हो चुका है क्या इसको भी रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह के नोटिफिकेशन नहीं आया है रद्द वाला। तो हम लोग आने वाले समय में अगर नियोजन नीति बनेगा, 10-12 हज़ार के लगभग वैकेंसी है। इस वैकेंसी का जो प्रक्रिया है, एग्ज़ाम की प्रक्रिया या फिर से फॉर्म भराया जाएगा तो उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जो नियोजन नीति बनेगी, इस नियोजन नीति में अगर मैं बात करूँ कटअप क्या रहेगा, क्या होने वाला है, ये सभी जो अभ्यर्थीगण अभी असमंजस में हैं सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन सरकार जो भी करेगी, यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता देते हुए नियोजन नीति बनाएगी, यही उम्मीद करते हैं। तो आने वाले समय में नियोजन नीति तो बनेगी। नियोजन नीति किस आधार पर बनेगी, क्या 1964 रहेगा। अगर रघुवर सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई थी, माननीय रघुवर सरकार जो मुख्यमंत्री थे, उनका जो नियोजन नीति था 1985 को कटअप किया गया था कि 1985 के आधार पर नियोजन नीति बनाई गई थी, उसको भी खारिज कर दी गई है। लेकिन ये सरकार क्या करने वाली है, ये देखने वाली बात है। और उसमें जो नियोजन नीति आपको पता होगा कि 11-13 करके इस तरह से जो अलग किया गया था डिस्ट्रिक्ट को जो 11 ज़िला होंगे वो नॉन शेड्यूल के होंगे, और जो 13 ज़िला होंगे वो शेड्यूल एरिया में होंगे। इस तरह से नियोजन नीति बनाई गई थी, उसको भी खारिज कर दी गई। फिर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने भी एक नियोजन नीति बनाई थी पिछले साल, यानी 2021 में बनाई थी, उसको भी खारिज कर दी गई है दिसंबर महीना में। 2022 दिसंबर महीना में इसको भी खारिज कर दी गई है। आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि नियोजन नीति क्या बनती है। नियोजन नीति 1964 को बनाया जाता है कटअप आधार मानते हुए, या फिर 1970 या जो भी हो। और इस बार जो नियोजन नीति बनेगी, जो भाषा की अगर बात करें, जो भाषा था पहले से कि क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा तो रहेंगे, हो सकता है कि जनजातीय भाषा तो रहेंगे ही, निश्चित है। और जो हिंदी और अंग्रेजी को ऐड करने के बाद भी चल रही है, यानी ऐड होगा, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों भाषा भी ऐड होगा जो भी नियोजन नीति बनेगी आने वाले समय में। और उसके बाद जो परीक्षा की अगर बात करें, जो परीक्षा ऑलरेडी हो चुका है, क्या उसका पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश देखिए, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसको पब्लिश को लेकर सरकार क्या करेगी, ये सरकार के ऊपर और जेएसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करने वाली है। लेबोरेटरी असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम 2 बार हो चुका है। पहले बार जो फर्स्ट टाइम हुआ था उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई थी क्वेश्चंस लीक मामले में, उसी कारण उसको फिर रद्द कर दिया गया था। लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको लेकर सरकार को डिसीजन लेना है। सरकार क्या करेगी आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। और नियोजन नीति को लेकर सबसे बड़ी अभी चुनौती है सरकार के लिए। और आने वाले सरकार के बहुत सारे मंत्रीगण हैं, उनका जगन्नाथ महतो की बात करेंगे, आलमगीर आलम और बहुत सारे मंत्रीगण हैं, उनका बयान आया है कि बहुत जल्द उनका ड्राफ्ट बन चुका है या नियोजन नीति का ड्राफ्ट बन चुका है। आने वाले समय में इसका जो नियोजन नीति देखने को मिलेगा, बहुत जल्द इसका फैसला लिया जाएगा। नियोजन नीति ड्राफ्टिंग हो चुकी है, उसको एक्सप्रेस करना है, उसको बताना होगा और उसको गजट में पास किया जाएगा। बहुत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में लाया जाएगा, यानी नियोजन नीति सबके सामने आ जाएगा।
तो आने वाले समय में नियोजन नीति भी देखने को मिलेगी। और जितने भी समय मिला है, यानी दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। अगर मैं पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम की बात करूँ, पीजीटी का तो जो एडमिट कार्ड भी जारी हो गया था, पीजीटी का तो एग्ज़ाम होगा, लेकिन कुछ समय भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। दिसंबर महीना में एग्ज़ाम होना था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक देख सकते हैं, यानी 4-5 महीना लगभग समय है सबका। चाहे सीजीएल की बात करें या पीजीटी एग्ज़ाम की बात करें, बहुत से इंटरमीडिएट्स टाइपिंग वाला भी है एग्ज़ाम है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जितने सारे भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके पढ़ने के लिए समय मिल जाएगा सबको। और सबको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होगा आने वाले समय में। नियोजन नीति बनने के बाद एग्ज़ाम जो लेने की जो प्रक्रिया है शुरू कर देगी एसएससी। तो प्रिपरेशन करना चाहिए, प्रिपरेशन तो जारी रखना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। एग्ज़ाम हो जाएगा और आप लोग प्रिपरेशन जारी रखें, पढ़ते रहें। और हिंदी, अंग्रेजी ऐड होगा, तो हिंदी का जो सिलेबस है उसको पढ़ते रहें, और जिसको अंग्रेजी लेना होगा अंग्रेजी का भी सिलेबस को भी पढ़ते रहें। क्योंकि अंग्रेजी जो है हटने के कारण बहुत सारे हिंदी जो पढ़े हैं उनको भी एक क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा लेके रखे थे। वो अपना भाषा को तो चेंज करेंगे, क्योंकि जिनका जो हिंदी प्रिफरेबल लगता है वो प्रीफर करेंगे, यानी हिंदी को चूज करेंगे। जिनको अंग्रेजी प्रिफरेबल लगेगा वो अंग्रेजी को चूज करेंगे। तो आने वाले समय बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा नियोजन नीति में। और आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, चाहे पीजीटी हो, चाहे टेक्निकल वाला जो ग्रेजुएट का एग्ज़ाम का फॉर्म भराया है उसकी बात करें, या नॉन टेक्निकल सीजीएल की बात करें, बहुत सारे जितने सारे भी वैकेंसी है सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। नियोजन नीति बनने के बाद आप लोग प्रिपरेशन करते रहें ताकि दिक्कत की सामना ना करना पड़े। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें।